स्मार्ट स्टडी कैसे करें और क्यों यह बेहतर है। इस प्रस्तुति में हम स्मार्ट स्टडी के बारे में जानेंगे। यह कैसे पारंपरिक अध्ययन से अलग है और इसका क्या लाभ है। पारंपरिक अध्ययन विधियां एक अवलोकन। परिभाषा: परंपरागत रूप से अध्ययन पाठ्य पुस्तकों को रटना, नोट्स बनाना और बार बार पढ़ना होता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, उसे रटते हैं और बार बार उसी को पढ़ते हैं। लाभ इससे ये होता है कि बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, लेकिन सीमित होता है क्योंकि हमारे पास में नोट्स होता है और जितना नोट्स में लिखा होता है उतना ही हम सीख पाते हैं। कमी इसकी होती है कि ये नीरस होता है, यानी कि जब पढ़ने बैठो तो उबन से लगने लगती है और ढेर सारा टाइम इसमें जाता है और वास्तविक जीवन में कम जुड़ा वाला होता है। स्मार्ट स्टडी एक नई दृष्टिकोण। स्मार्ट स्टडी एक सक्रिय सीखने का तरीका है जहां अवधारणाओं को समझना, योजना बनाना और समय प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। यह आधुनिक युग की मांगों को पूरा करने और जीवन को सफल बनाने में आवश्यक है। स्मार्ट स्टडी की तकनीकें, जिसमें पहली तकनीक है माइंड मैपिंग। क्या है माइंड मैपिंग? विचारों को दृश्य रूप में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। ये कैसे बनाते हैं? केंद्रीय विचार से शाखाएं निकालें, रंगों और चित्रों का उपयोग करें। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग ब्रांचेस, एक मेन है मिंग से और से अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ऐसे ही हम भी कुछ केंद्रीय, एक सेंट्रल आइडिया को लेकर के उससे अलग अलग ब्रांच के रूप में निकाल सकते हैं। इसका लाभ ये होता है कि यह एक रचनात्मकता को बढ़ाता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। स्मार्ट स्टडी की दूसरी तकनीक है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड छोटे कार्ड हैं जिन पर प्रश्न और उत्तर लिखे होते हैं। ज्यादातर पढ़ाई में स्टूडेंट्स इस तकनीके का उपयोग करते हैं कि छोटे छोटे कार्ड्स होता है, उस पर लिख लेते हैं और उसे अपने स्टडी टेबल पे सामने दीवार पे चस्पा कर देते हैं, चिपका देते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं को लिखने और नियमित रूप से दोहराते हैं। इससे फायदा ये होता है कि त्वरित समीक्षा और आत्म मूल्यांकन के लिए ये उपयोगी है। तो स्मार्ट स्टडी की तकनीक तीसरी है पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक में 25 मिनट के अंतराल पर अध्ययन किया जाता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इसमें टाइमर का उपयोग करें, एकाग्रता बनाए रखें और नियमित ब्रेक लें। यह प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ाता है और थकान को कम करता है। स्मार्ट स्टडी में तकनीकी का उपयोग: ऑनलाइन संसाधन जैसे वीडियो व्याख्यान, ये लेक्चर्स, इंटरेक्टिव अभ्यास और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप इनका भी हेल्प ले सकते हैं। एप्स और वेबसाइटें अध्ययन योजनाकार, ध्यान ऐप और शब्दावली निर्माण का उपकरण प्रदान करते हैं। यह सीखने को मजेदार और प्रभावशाली बनाता है। स्मार्ट स्टडी बनाम पारंपरिक अध्ययन, एक तुलना। विशेषता: पारंपरिक अध्ययन, स्मार्ट स्टडी। पारंपरिक अध्ययन में दृष्टिकोण निष्क्रिय होता है, जबकि स्मार्ट स्टडी में दृष्टिकोण सक्रिय होता है। पारंपरिक अध्ययन में हम रटने पर फोकस करते हैं, जबकि स्मार्ट स्टडी में हम समझने पर फोकस करते हैं। पारंपरिक अध्ययन में तकनीकों का दोहराव होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी में विभिन्न तकनीकें हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं। पारंपरिक अध्ययन में तकनीक का उपयोग कम होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी में तकनीक का अधिक उपयोग होता है। पारंपरिक अध्ययन अस्थायी ज्ञान होता है, जबकि स्मार्ट स्टडी अस्थायी ज्ञान परमानेंट होती है और बेहतर अंक दिलाती है। स्मार्ट स्टडी के लाभ है: स्मार्ट स्टडी अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करता है। यह परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन में योगदान देता है। यह आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि करता है और तनाव को कम करता है। यह ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने में मदद करता है। निष्कर्ष: स्मार्ट स्टडी अपनाएं, सफलता पाएं। स्मार्ट स्टडी भविष्य है, पारंपरिक नहीं। आज ही स्मार्ट स्टडी
तकनीकों का उपयोग करना शुरू करें और सफलता की कहानियों का हिस्सा बने। थैंक यू।